फारू भाई, आप पाकिस्तान के खिलाफ इतनी वीडियोस क्यों बनाते हैं? हमारी अपनी टीम है, आप इन्हीं को रगड़ते रहते हैं। ये अक्सर लोग मुझसे ये गिला शिकवा करते हैं। लो, अब बताओ ज़रा मुझे, ये जो मुल्तान टेस्ट, दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान वेस्ट इंडीज, इसमें स्कोर कार्ड तो देख ही लिया होगा तुम लोगों ने। अब मुझे कोई एक रीज़न बता दो इस स्कोर कार्ड के ऊपर इस टीम को खिराज तहसीन पेश करने की। कसम अल्लाह पाक की, दिल करता है इनके 11 लड़कों को ना 22 तोपों के आगे लगा दूं, हर बंदे को दो दो तोप। 20 विकेटें गिरी हैं, 17 स्पिनर्स ने ली हैं। आप बेसिकली उस चक्कर में आ गए हैं कि भाईजान जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है खुद भी उसी में गिरता है। ग्रोसरी वालों, दूसरों के लिए खड्डा खोदा है तो तुम्हें कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना कि खड्डे का डायामीटर कितना है, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है। जंप करके हमने जानी है, परले किनारों से निकल जाना है। नहीं, दूसरों के लिए खड्डा खोदा है, उसमें गिरे हुए उनको देख भी रहे हैं और खुद भी छाले मारे हैं। नहीं, मैं भी आ रहा हूं, गिट 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 टाक। गुस्सा चढ़ता है भाई इनकी परफॉर्मेंस देखकर। पहली चीज, आपने वेस्ट इंडीज के 38 पे 7 आउट कर दिए, 54 पर आपने 8 आउट कर दिए। उसके बाद हमारा कप्तान, भाई साहब इस बंदे, ये ना टोटल शान मसूद की ना टोटल कप्तानी आपको ना बस पहले 10-15 ओवरों में नजर आएगी। उसके बाद इसको नहीं समझ आती, इसके बाद कोई पार्टनरशिप लगी इस भाई को नहीं समझ में आती भाई मैंने क्या करना है। ये ब्लैंक हो जाता है ना। अभी आप देख लो, 38 फॉर 7, 54 फॉर 8। कोई अटैकिंग फील्ड नहीं, फील्ड खोल दी है, वो मार रहे हैं, ये खा रहा है। स्पिनर्स को लगाया हुआ है, भैया तू बीच में वो जब स्पिनर्स को मार रहे हैं तू काशिफ को ले आ, 3-4 ओवरों का एक स्पेल उसको डलवा दे। नहीं, फील्ड खुली हुई है, उनको कह रहे हैं मारो मारो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। उनका 9वां 10वां जो है वो आकर 109 रन जड़ गए हमें, 109 रन, 10वां 11वां। इससे आप अंदाजा लगा लो उनकी 10वीं 11वीं पार्टनरशिप लगी है। ये एक 50 प्लस की है, एक 40 प्लस की। लास्ट विकेट 11वीं विकेट की जो उनकी पार्टनरशिप लगी है वो 68 रन की है 82 बॉल्स के ऊपर। उसके बाद वो जो 10वीं विकेट की पार्टनरशिप है वो रूच और मोती की, वो 41 रन की लगी है 68 बॉल्स के ऊपर। लानत, बताओ अब इसके ऊपर इनकी क्या तारीफ करूं। वो नोमी भाई की हैट्रिक हो गई, चलो उसके ऊपर एक अलग से बात करेंगे। उन्होंने तो अपनी तरफ से लगा दिया ना काम, 6 विकेटें ले गया। और अब वो क्या करे, मुंह से आग उगलना शुरू कर दे, साड़ के रख दे आपकी अगली पूरी टीम को। है इस तरह हराना है। बॉलिंग आपकी फिर ठीक थी, 9 विकेटें आपके स्पिनर्स ले गए, 1 विकेट आपका काशिफ पेसर ले गया। खत्म, आपने कहानी तो चलें ठीक है उनकी कर दी, लेकिन जहां पर आप उनको 50-60 के ऊपर आउट कर सकते थे आपने 100 रन बनवा लिए उनसे एक्स्ट्रा, 100 रन। और ये भी पता है कि यार हमें तो नहीं आती स्पिन खेलनी, हम कौन सा स्पिन खेलने के बहुत बड़े जादूगर हैं, वो आपने अपनी बैटिंग में देख ही लिया। ऐसे ऐसे महान तरीके से आउट हुए हैं कि बंदा कहता है यार इस आउट होने के ऊपर ही ना इसको भेज दो यार, कोई और काम कर ले, अभी जवानी है इसकी, थोड़ा सा कोई उम्र और निकल गई तो ना रिश्ता मिलना है तो ना कोई चज का काम मिलना है। ये हालात थे इनके बैटिंग में। शॉर्ट इनके आउट होना आपने देख लिया होगा, अब उसके ऊपर मैं क्या बात करूं यार। 163 उन्होंने किए, ठीक है। नोमी भाई की 6 विकेटें आउटस्टैंडिंग, 6 फॉर 41, 2 विकेटें साजिद खान की, एक काशिफ की, एक अबरार की। उनकी बैटिंग में आखिरी 3 नहीं टोटल जनाब रन किए हैं। एक ऊपर हॉज ने 21 किए हैं, चलो वो तो गुड है। मोती उसने 55 रन किए हैं, वो 50 मार गया हमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद किमार रूच वो 25 रन कर गया ठीक है। उसके बाद वेरिकन 11वां उनका 36 रन जिसे कहते हैं वो कर गया। अब मैं बैठा सोच रहा था, मैंने कहा यार अंदाज़ा करो, ओ भाई दी भाई ये मोती की डेब्यू 50 है, माशाल्लाह से उसने अपनी 50 का खाता हमारे अगेंस्ट का। हम तो बहुत जिसे कहते हैं ना, वो हम कहते हैं कि यार दिल ना टूटे किसी का। सारी अल्टीमेटली क्या होना है, सजना मर जाना है, आगे जाके हिसाब देना, तो बस ठीक है किसी का दिल ना तोड़ो यार। इसी तरह ना कोई 50 करता है करा दो, किसी ने आपके अगेंस्ट 5-7 विकेटें लेनी है दे दो यार उसे, उसका दिल ना टूटे, बस आगे जाकर आखिरत अपनी संवार लेंगे, ये इस चक्कर में होते हैं। अच्छा, हमने जनाब 163 उन्होंने किया, हम 154 रन के ऊपर ढेर हो गए हैं और 9 रन की उनकी लीड है। ये पहले दिन हुआ है। ऐसी स्पिन विकेट, एक तो स्पिन तो है ही है ना, गेंद भी कोई नहीं उठ रहा। कुछ गेंद उठते हैं वो ऑड बाउंस तो है ना, जब इस किस्म की विकेटों के ऊपर जब क्रैक शैक्स पड़े होंगे तो जो क्रैक में पड़ा वो बैठ जाएगा। बाबर आजम वाला क्रैक में पड़ा बैठ गया, सलमान अली आगा वाला क्रैक में पड़ा बैठ गया, अबरार अहमद वाला क्रैक में पड़ा, लेकिन
अबरार अहमद वाला क्रैक में ना भी पड़ता तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसने फिर भी बोल्ड ही होना था। मैं ना तुम लोगों को अबरार की ना कैसे एग्जांपल दूं यार, मुझे समझ नहीं आती कि क्लैशी क्लैशी मर्द या क्लैशी औरत, जैसे उसका काम होता है ना भैया मैंने क्लैश करवाना ही करवाना है, मैंने लड़ाई करवानी है, वो जो मर्जी कर ले, वो अपनी फितरत नहीं बदल सकता। अबरार भी जो मर्जी कर ले, वो अपनी फितरत नहीं बदल सकता। उस बंदे को छक्का मारना होता है, उसका होता है कि मैंने छक्का मारना है। वो साजिद बेचारा उसको दूसरे एंड के ऊपर बोल थक गया कि सिंगल कर ले, डिफेंड कर ले, ये कर ले, इसने ये कर रहा है उसका, हाँ 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 बिल्कुल ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हाँ हाँ मैं क्या ऐसी, हाँ तो प्रॉपर्टी डीलर आपको फ्लैट बेचते हुए या घर बेचते हुए कर रहा होता है, कोई मसला ही नहीं है। इधर बोर हुआ हुआ है अपना, चार दीवारी है परली तरफ, ये साथ वाला इनका प्लॉट है, ये इस तरफ प्लॉट है, ये भी कंस्ट्रक्शन खड़ी कर देंगे, इस तरफ से भी आपकी सिक्योरिटी हो जाएगी, पीछे जंगल है लेकिन कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वहाँ पे चौकीदार जो है वो 24/7 फिरते रहते हैं। वो जो जंगल में कौन सा चौकीदार फिर रहा होता है 24/7, लेकिन ये फिरा देते हैं ना, क्योंकि इन्होंने अपना सौदा बेचना होता है, ये भी उसी तरह लगा होता है। हाँ हाँ मैं साजिद भाई आप देखना तो सही, ये देखना, अभी डिफेंड करूंगा, ये सिंगल इधर कर लूंगा। भैंस की आंख टांगे विकेट से पीछे करके बल्ला उड़ा के यूं मार रहा है और सीधा गेंद आ रहा है, तू सीधा खेल ले भाई, नहीं उसको क्रॉस बैट मार रहा है एड्डा तू डेस्मंड हेन्स। अच्छा ना हमारा कप्तान चल रहा है, ना उसकी कप्तानी चल रही है, वो एक अजीबो गरीब किस्म के फ्रेम ऑफ माइंड में है भाई। मैंने आपको बताया ना शान मसूद से ना बैटिंग हो रही है ना कप्तानी हो रही है, वो कोई बैटिंग विकेट हो जाए तो फिर उस पर वो 100 शो मार लेता है, कोई 8वीं-10वीं इनिंग्स में तो अपना कोई थोड़ा बहुता बचा लेता है। इसकी बहुत हाइप क्रिएट की थी यार, वो जब ये कप्तान बना था ना, वो उसकी हाइप ही रह गई है बस, और कुछ भी नहीं है। वो आपने बॉलिंग में भी देख लिया, ये मतलब इसका वो वाला हिसाब है, बूटियां तो लेकर गया हुआ है पर्चे में स्टूडेंट की तरह, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन 19-20 हो जाए तो भाई को पता ही नहीं लगता, बूटी पास भी पड़ी हो तो ब्लैंक हो जाते हैं, पानक कर जाते हैं कि मेरे पास तो इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं है। वो मार रहे हैं भाई, तू अटैकिंग फील्ड कर, कोई करीब ला, कोई उनको प्रेशर में ला, नहीं भाई इस बंदे ने 100 रन पड़वा दिए आखिरी 2 विकेटों के हिसाब से, ना इसने बॉलिंग चेंजेस अच्छी की हैं ना कुछ और, रिव्यू अलग आया, नोमी भाई चीखते रह गए। आई मीन उसकी कोई प्लानिंग नहीं नज़र आती यार, कोई प्लानिंग नहीं। वो मैंने देखा है कि वो स्पिनर्स के आसरे के ऊपर ही चल रहा है कि ये खुद ही कुछ कर ले तो कर ले, मुझे ना कुछ करना पड़े। ये शान मसूद की आपको कप्तानी में नजर आएगा कि भाई वो ही कुछ कर लें, मेरे से ना कुछ हो। उसकी आज मैं कहता हूं कि पैथेटिक तरीन कप्तानी है यार शान मसूद की, और वो लर्न भी नहीं कर रहा। रिजवान भाई से ही सीख ले, इधर वी विन और वी लर्न थर्ड फॉर्म लर्न ही होती है ना, हाँ लर्न ही होगी यार जो भी है, तो उनसे सीख ले भाई। ये एक 15 रन के ऊपर बोल्ड हो गए भाई साहब। हुरैरा वो कोई नहीं चला, उसने सिर्फ 9 रन किए। बॉबी भाई सीधा गेंद उसको कट मारने जा रहे हैं, वीडियो मतलब विकेटों में आती भी गेंद को बॉबी भाई कट मारने जा रहे हैं। उन्होंने मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका और उधर ही रन करने थे, पाकिस्तान आगे तो उनसे कुछ नहीं हो रहा, तो बॉबी भाई को तो सीधा गेंद पड़ा है। मुझे नहीं समझ उसकी बैटिंग ही नहीं चल रही, तो उसको कहाँ से आइडिया होगा भी कि किस गेंद को कहाँ खेलना है। ऑफ स्टंप क्या सीधी ऑफ स्टंप पे आती हुई गेंद को अगला कट मार रहा था यार, अंदाज़ा करो। वो नीचे बैठा था भी तेज़, गेंद क्रैक में पड़ा, थोड़ा बैठ भी गया, बस वो बैठा साथ में बॉबी भाई की किस्मत को भी लेके बैठ गया गेंद। कामरान गुलाम 16, ये इतने रन करता है उसके बाद बस एकदम से आउट हो जाता है। ठीक है, सऊद शकील ने 32 किए, वो 32 करके उसका तो खैर वो रूच ने कैच ही बहुत आउटस्टैंडिंग पकड़ा है यार। उससे पहले की ये 2 गेंदें देखने वाली हैं वैसे इसकी सऊद की, जिस गेंद पे आउट हुआ और एक इससे पहली गेंद ना इसने ऑनेस्टली स्पीकिंग घुटनों पे, वो जैसे वो प्रेयर नहीं करते आप घुटनों पे जाके यूं करके, वो इसने उस पोज में खेला है। इससे पिछला गेंद पीछे यही रह गया था, ओ लॉर्ड आई हैव सिंड, ये भी बोल ही लेता, वहां गुनाह तो बख्शवा लेता ना, अपने पोज तो कर ही लिया था। वो वेस्ट इंडीज भी सोचने लगे होंगे भाई प्रेयर टाइम हो गया क्या इनका हैं, वो भी जैसे कहते हैं वो अंपायर की तरफ देखना शुरू हो गए कि ब्रेक ले लेते हैं यार, अगले की प्रेयर ना खराब करते। कल कला को मरना तो हमने भी है, हमने भी तो किसी एक मानने वाले वो है ना ऊपर मानने वाला, उसको उसके पास हमने भी जाना है। वो उस चक्कर में पड़ गए थे इसका पोज देखकर। उससे अगली गेंद पर मुझे नहीं समझ में आई कि इसको एरियल जाने की जरूरत क्या पड़ी, इसको सऊद शकील को। तू सीधा सीधा खेल, तुझे पता है जो दूसरे एंड के ऊपर है उसकी टैंकी खत्म होने वाली है,
रिजवान भाई 49 की है। रिजवान भाई का इतना ही होता है, वो 40-50, वो उसकी CD70 की टैंकी है भाई, हायाबूसा की थोड़ी है। वो CD70 है, वो 40-50 ही करेगा, टेस्ट है या जो भी है, उसकी उसकी कैपेसिटी इतनी है, वो इससे ऊपर जाते ही नहीं है। उसके बाद वो आउट हो जाता है, वो कहता है भाड़ में जाओ, बस इतना कर लिया ना मैंने जितना अपना करना था, अपनी पोजीशन सिक्योर कर ली, बात खत्म हो गई। ये 40-50 पोजीशन सिक्योर रन होते हैं, अगर आपको समझ आए कि यार मेरी जगह बच जाए बस, बाकी घोड़े लगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो इतना ही करता है। CD70 टैंकी है तो कहाँ से स्पीडें निकालेगा, कहाँ से पावर निकालेगा। ये इस भाई साहब का वो उसने रूच नहीं था ना, वो रूच ने भाई साहब अपने गोटे डैमेज करवा दिए। हाँ हाँ सीरियसली उसको ठीक ठाक लगी है। वो आप देखो ना, कैच पकड़ने के बाद उसका एक हाथ में गेंद थी, खैर उसके दोनों हाथों में गेंदें थी, तुम समझ ही गए होगे, एक हाथ में रेड वाली गेंद थी, दूसरे हाथ में उसकी अपनी गेंदें थी, क्योंकि उसको ठीक ठाक लगी थी। 3 गेंदें पकड़ के वो खड़ा था, लेटा हुआ था सॉरी, उसको ठीक ठाक लगी थी, लेकिन कमिटमेंट के 100 में से 100 पाई। कैच बहुत आउटस्टैंडिंग पकड़ा है उसने, और इस ग्रोसरी वाले को एरियल मारना था। अच्छा जी, उसके बाद कुछ भी नहीं है, बस फिर नीचे साजिद भाई के 16 हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन बस वो क्या करते यार, साथ भी तो देने वाला होना चाहिए। 154 के ऊपर हम जो है वो बुक हो गए हैं। 3 विकेटें मोती ले गया है, 2 विकेटें रोच ले गया उनका, और 4 विकेटें उनका वेरिगन ले गया। उनके ये बॉलर्स हैं, 2 विकेटें उनका पेसर ले गया, 7 विकेटें उनके स्पिनर्स ने ली हैं, 1 रन आउट हुआ है काशिफ, अल्लाह लाते खैर सल्ला। इस हिसाब से तो ये कल टेस्ट मैच मुक जाएगा, जो आज अब मैंने हम आप लोगों ने हालात देखे, क्योंकि कल विकेट इससे भी बदतर हो जाएगी। तो बस फिर यार अब बता दो, जो लोग मुझे कहते हैं कि यार पाकिस्तान टीम को बहुत रगड़ा लगाते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट वीडियोस बनाते हैं, ठीक है सर, सही है। गद्दाफी स्टेडियम वाली जो मेरी वीडियोस हैं वो जाकर कभी देख लो। ग्रोसरी वालों, पाकिस्तान के अगेंस्ट वीडियोस बनाते हैं, तुम्हारा दिमाग ठीक है? दिल तो करता है तुम लोगों को ना तुम्हारे डीपीज में से निकाल कर चढ़ने कराऊं। पता चलता है कोई नहीं किसी चीज़ का, मुझे क्रिकेट का नहीं पता, हाँ मुझे क्रिकेट का नहीं पता, तुझे अपने आप का नहीं पता। मैं इसके यहाँ जिस दरिया के सामने खड़े होकर तस्वीरें बनवा रही होती हो उसी में डूब लो, या कम से कम नहा तो लो, ठंडा पानी सर पे लगे, शायद काम करना शुरू कर दे भेजा। कोई हाल नहीं है यार, ये क्या चल रहा है भाई। इसकी तो कसम से रिपोर्ट बनाते हुए भी अजीब सा लग रहा होता है कि यार किस नरक में से अभी अगले 10-15 मिनट गुजरना पड़ेगा। चलो इस वीडियो में इतना ही है, बाकी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, नोमी भाई की हैट्रिक शैट्रिक का, बाकी सारी चीज़ें। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।